हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। दिस अवर रिक्रिएशन इज, देखिए, हमने अपनी पिछली लेक्चर सीरीज में यमुना यमुना रिवर को कवर कर लिया था। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट के साथ हमने अपनी यमुना रिवर को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। हम क्या करते हैं पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये सवाल जवाब देखते हैं कि पेपर में कैसे कैसे सवाल कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं हिमाचल प्रदेश। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, ये हमने अपनी पूरी यमुना की जर्नी पढ़ी थी। ये हमने अपनी पूरी यमुना की जर्नी को पढ़ लिया है। अब उसके बाद देखते हैं हम इससे जुड़े सवाल एंड जवाब जो पेपर में आ चुके हैं या आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट हैज मिथिकल रिलेशन टू सन। इट एंटर हिमाचल एट खोदरी माजरा एंड लिव नियर भाखड़ा, पीती, पार्वती, हार्रा, अली, टॉन्स आर its tributaries. It cover shortest distance in Himachal Pradesh. How many of the above statements are correct about Yamuna River? पूछा क्या जा रहा है कि कितनी स्टेटमेंट है जो ऊपर लिखी गई है करेक्ट है किसके बारे में, यमुना नदी के बारे में। देखिए, अगर हम देखें पहली स्टेटमेंट को देखते हैं, इट हैज मिथिकल रिलेशन टू। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इसका संबंध सूर्य देवता से बताया जाता है, तो ये सही हो गया। इट एंटर हिमाचल एट खोदरी माजरा, ये भी हमने पढ़ा था कि हिमाचल से एंटर करती है तो कहाँ से करती है, खोदरी माजरा से। लीव्स नियर भाखड़ा, देखिए हिमाचल प्रदेश को नदी छोड़ के तो जाएगी, लेकिन कहाँ पर जाती थी यमुना, नियर ताजेवाला, ना कि भाखड़ा, ताजेवाला। ये स्टेटमेंट भाखड़ा के यहाँ आने से गलत हो गई। पीती, पार्वती, हारला, अली, टॉन्स आर इट्स ट्रिब्यूटरी। हमने इसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी, तो हमने इन ट्रिब्यूटरीज का नाम नहीं पढ़ा। इनका नाम हमने पढ़ा था सतलुज और व्यास में। यानी कि ये जो सारी ट्रिब्यूटरीज है, या तो ये सतलुज की है या तो ये व्यास की है, यानी कि ये यमुना की तो नहीं है, यमुना की है टॉन्स। इस वजह से ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। इट कवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन हिमाचल प्रदेश, ये 20 किलोमीटर तय करती है डिस्टेंस, जो सबसे नदियों में सबसे कम डिस्टेंस तय किया जाता है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही होगी। पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट पूछा गया है। करेक्ट है ओनली 2। कौन कौन सा, ए स्टेटमेंट एंड डी स्टेटमेंट, और 2 स्टेटमेंट गलत है, बी और सी। उसके बाद सवाल नंबर 2 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पब्बर रिवर। हमने पढ़ा था कि मान लीजिए ये हमारी यमुना रिवर है, ये इसमें टॉन्स मिली, तो टॉन्स में एक रिवर आके मिल रही थी, उसका नाम था पब्बर। तो पब्बर के बारे में इन्होंने कुछ स्टेटमेंट लिखी है, उसको पढ़ते हैं। इट राइज फ्रॉम राक्षस लेक इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। पब्बर रिवर इज नोन फॉर ट्राउट फिश। आंध्रा, रुमाई, पटसरी, मीनास आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। इट मीट विद टॉन्स नियर नैतवार। ये बोला गया है। अगर हम सवाल को देखें कि हमारे से पूछा क्या गया है, ट्रू, यानी कि ये जो नीचे लिखी गई 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट होगी जो सही होगी पब्बर के बारे में। देखिए, अगर हम देखें, इट राइजेस फ्रॉम राक्षस लेक, ये तो सत्य बात है कि ये पब्बर जो रिवर है वो राइज होती है किसी लेक से, लेकिन लेक का नाम राक्षस लेक नहीं था, लेक का नाम था चंद्रनाहन लेक। चंद्रनाहन लेक, चांसल पीक से चंद्रनाहन लेक है, वहां पर से राइज होती है हमारी पब्बर रिवर। शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, ये तो सही बात है, लेकिन यहाँ पर राक्षस लेक आने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। पब्बर रिवर नोन फॉर ट्राउट फिश, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जब ये मेन में लिखे तो पूछा जाता है कि ट्राउट फिश कहाँ पर पाई जाती है, तो पब्बर रिवर का भी उसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो पब्बर रिवर में ट्राउट फिश पाई जाती है, ये सही होगी। आंध्रा, रोमाई, पटसरी, मीनास आर इट्स ट्रिब्यूटरी। अब देखिए, हम पब्बर को बनाए, अगर हमने पब्बर बनाई, पहली इसकी ट्रिब्यूटरी थी आंध्रा, रोमाई, पटसरी, उसके बाद कांगनू, विसुकुटी। हमने यहाँ पर कहीं भी 5 इसकी ट्रिब्यूटरी, हमने 5 में नाम नहीं पढ़ा था मीनास। मीनास का नाम हमने जरूर पढ़ा था, लेकिन वो पढ़ा था टॉन्स के केस में, क्योंकि वो किसकी ट्रिब्यूटरी थी, टॉन्स की। तो यानी कि मीनास के यहाँ आने से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इट मीट विद टॉन्स नियर नैतवा, तो आपको पता होगा ये हमारी जो टॉन्स रिवर है, ये रूपीनाई, ये सुपीनाई, ये दोनों आई, ये मिलती है नैतवार में, यानी कि यहाँ पर होगा ये टॉन्स के लिए है। ये टॉन्स है जो मिलती, सुपिन और सुपिन मिलती है नैतवार में, और जो पब्बर रिवर है वो मिलती है हमारे चक्राता त्यूणी में। यहाँ पर आएगा हमारा चक्राता त्यूणी।
चक्राता ट्यूनी, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत होगी। हमारी स्टेटमेंट कौन सी सही है? ओनली बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यमुना इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट कवर 20 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश। इट्स वैदिक नेम इज कालिंदी। टॉस मीट विद यमुना नियर कालसी। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अच्छा क्या गया है, जो ऊपर लिखी गई स्टेटमेंट है कितनी स्टेटमेंट सही है। देखते हैं। यमुना इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर जब हमने सतलुज की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने देखा था सतलुज क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। लार्जेस्ट वाली रिवर अभी तक हमने कवर नहीं की है, वो भी कवर करेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में। तो यानी कि हमने यमुना के बारे में ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ा। ये क्या पढ़ा था? यमुना तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करती है हिमाचल प्रदेश। ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। इट कवर 20 किलोमीटर डिस्टेंस, ये सही हो गया। इट्स वैदिक नेम इज कालिंदी, ये भी सही है। टॉन्स मीट विद यमुना नियर कालसी, ये बोल रहे हैं कि जो टॉन्स है वो मिलती है यमुना से नियर कालसी में, तो ये पॉइंट भी सही है। तो कितनी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है? तो देखिए सिर्फ एक इनकरेक्ट है, वो है हमारी यमुना वाला ए वाला पॉइंट, ठीक है। बाकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, तो ओनली 3 तो क्या हमारा। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट गिरी रिवर, कि जो नीचे लिखी गई स्टेटमेंट है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सत्य नहीं है, किसके बारे में, किसके संदर्भ में? गिरी रिवर के संदर्भ। तो देखिए, इट डिवाइड्स सिरमौर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ट्रांसगिरी रीजन कंसिस्ट ऑफ सैंडार धराटीदार। अश्वनी, जलाल, मार्कंड्या, बाटा आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। इट मीट विद यमुना नियर मुकामपुर। अब क्या बोला है? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल ऑफ दी अबव। अगर हम देखें, हमने क्या पढ़ा था? गिरी रिवर को पढ़ा था, तो हमने पाया था ये निकलती कहां से है? ओरिजिन कहां से होता है? ऊपर चोटी जुब्बल से इसका ओरिजिन होता है, और उसके बाद ये हमारे सिरमौर को क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये हमारा सिरमौर हो गया, इसके साथ लगता हुआ शिमला रीजन हो गया। शिमला के साथ लगते रीजन को ट्रांसगिरी बोला गया, और इस वाले रीजन का नाम सिसगिरी। हमने पढ़ा था कि शिमला और सिरमौर की सीमा पे चूड़धार पीक है, और उसी के नियर बाई हरिपुरधार पीक है, यानी कि ट्रांस रीजन में ये वाली 2 पीक्स नहीं, ठीक है। और सिसगिरी में हमने क्या पढ़ा था? सैनदार और धराटीदार। यहां पर क्या होना था? यहां पर होना था सिसगिरी, ना कि ट्रांसगिरी। ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, ये स्टेटमेंट हमारी सही है। अश्वनी, जलाल, मार्कंड्या, बाटा आर इट्स ट्रिब्यूटरी। हमने पढ़ा था कि मार्कंड्या जो है ना तो उसका संबंध यमुना से है, ना तो उसका संबंध टॉन्स से है, ना तो गिरी से। तो ये वाली इसके आने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई। बाटा को लेते हैं। बाटा को अगर हम देखेंगे तो बाटा ट्रिब्यूटरी है तो है, लेकिन किसकी है? वो यमुना की, ना कि गिरी की। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। इट मीट विद यमुना नियर मुकामपुर, ये बोल रहे हैं। देखिए, हमने जब पढ़ा था गिरी रिवर है वो यमुना में मिलती है, पौंटा में नियर मुकामपुर, पौंटा में नियर मुकामपुर। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनकोरेक्ट पूछा गया है, सॉरी इनकोरेक्ट पूछा गया है। देखिए, ये इनकोरेक्ट है, ये इनकोरेक्ट है, यानी कि 2 इनकोरेक्ट है, तो ओनली 2। हमें ये देखना है कि यहाँ पर सवाल पूछा गया है करेक्ट, इनकोरेक्ट, ट्रू, फॉल्स। तो आज हमने क्या किया? आज हमने किया यमुना से जुड़े सवाल कि कैसे कैसे कौन कौन सा हमारा ट्रेंड चला है आजकल पेपर में सवाल पूछे जाए, तो वो हमने देख लिया। आने वाले लेक्चर्स में अब हम देखेंगे कि मेंस में कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड टेक द रियल लेट्स रिक्रिएट।